बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी के सांसद भी पटना पहुंच रहे हैं। वहीं आरजेडी के विधायक दल की बैठक कल होने वाली है, जिसमें उनके सांसद भी शामिल होंगे। कयास लग रहे हैं कि विधायकों से बातचीत के बाद नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने का फैसला कर सकते हैं। बीजेपी से जेडीयू के रास्ते एक बार फिर अलग होने के कयास इस बयान के बाद और तेज हो गए, जब जेडीयू ने कह दिया कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्हें जेडीयू में बीजेपी के आदमी के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि नीतीश की मर्जी के बिना वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। लिहाजा पहले नीतीश कुमार ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा, जिससे उन्हें मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ गठबंधन तोड़ने की अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बना ली। आज के जनता दरबार में उन्होंने मीडिया को आने की इजाजत नहीं दी। नीतीश इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए किया था, वैसा ही इस बार बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसे में बिहार की राजनीति के लिए अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। वहीं जब से आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, तभी से विपक्षी खेमा सक्रिय है। इसी बीच राज्य में कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास का पटना पहुंचना खबरों को और हवा दे रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि वो स्वतंत्रता दिवस से जुड़े पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन कयास यही है कि बिहार में एक बार फिर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने इस बात से इनकार किया कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की है। मेरे मानने में वो उनके जासे में आ गए। जब बीजेपी को जरूरत थी, तब नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार जी का कास्ट कॉम्बिनेशन, उस सब को यूज कर लिया और फिर नीतीश कुमार जी की मदद से सब ठीक ठाक कर लिया। अब उन्हीं की कब्र खोदने में लगेंगे। ये भाजपा का मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हो रहा। दरअसल जेडीयू का आरोप है कि पिछले चुनावों में जिस तरह बीजेपी ने चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कमजोर किया, वही काम वो आरसीपी सिंह के जरिए करना चाहती थी। दूसरी तरफ अपना नाम आते ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तुलना कंस से कर दी। 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था, लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे हुआ। जिस तरीके से महामना कंस ने जिस तरीके से एक के बाद एक माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया, क्यों वध किया? खुद को बचाने के लिए ना। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इतिहास देख लीजिए। जॉर्ज साहब से लेकर शरद यादव जी से लेकर प्रशांत किशोर जी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी तक, अब आरसीपी सिंह जी तक, किसका नहीं ये वध कर रहे हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए गठबंधन तक का ये वध करते हैं। एनडीए छोड़कर महागठबंधन में क्यों गए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में क्यों आए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वापस महागठबंधन में क्यों जाएंगे? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इन सारी घटनाओं पर बीजेपी बेहद संभल कर बात कर रही है। अरे भाई, ये खिचड़ी, ये अफवाहों का बाजार गर्म है, ये खिचड़ी पकने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खिचड़ी पर, ऐसे खिचड़ी पर विश्वास नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव और एनडीए और बिहार के विकास के लिए। क्या अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा? हर तरह से कुर्बानी दिया है। हम कुर्बानी दे करके इस एनडीए को बचाए हैं, आगे भी बचाएंगे। बीजेपी जेडीयू की खाई बीते कुछ दिनों की घटनाओं से और चौड़ी होती नजर आई। रविवार को नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। उससे पहले वो नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में पीएम मोदी की ओर से आयोजित डिनर में भी शामिल नहीं हुए थे। दोनों की वजह नीतीश कुमार के कोरोना से पीड़ित होने को बताया गया, मगर जेडीयू के तीखे बयानों से गठबंधन टूटने के आसार दिखने लगे हैं। एक कयास ये भी है कि जेडीयू ये बड़ा फैसला 11 अगस्त से पहले ले सकती है, क्योंकि 12 अगस्त से खरमास शुरू हो रहा है, जब लोग कोई भी शुभ काम नहीं करते।
दिल्ली में हिमांशु मिश्रा और पटना में सुजीत कुमार झा के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।